बार ऑटो सेल्स इवन दो ऑटो स्टॉक्स एक्शन में रहे हैं, हाईज पर रहे हैं, बट ऑटो सेल्स उतनी कन्विंसिंग रही नहीं है सर। एस्कॉर्ट्स हमने सुबह ऑलरेडी देख लिया था, अब आप सेकंड एग्जांपल ये अशोक लेलैंड में देख रहे हैं। तो आई थिंक अपडेट लेते हैं, कुशल भी है हमारे साथ तैयार। अब तक का जो ट्रेंड रहा है, हालांकि स्टॉक डेज हाई पर है, अशोक लेलैंड नंबर आने के बाद स्पाइक कर रहा है, मे बी बाजार इससे भी ज्यादा वीकनेस के अनुमान लगा रहा था, शायद उतना खराब नहीं आया। बट कुशल से जरा समझते हैं कि क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है इस बार ऑटो बिक्री का। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं दीप कि यहाँ पर ऑटो सेल्स की जो बिक्री आती हुई दिख रही है वो एक्चुअली बढ़िया आती हुई दिख रही थी। काफ़ी सारे सेक्टर्स और स्पेसेस अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट इस बार काफ़ी मिला जुला सेटअप देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो टाटा मोटर्स, यहाँ पर कुल सीवी बिक्री इनके भी करीबन 4% गिरकर 35,085 यूनिट्स पर आती हुई दिख रही है। अशोक लेलैंड का आपने अभी देखा ही है कि 6% की गिरावट वहाँ पर भी होती हुई दिखी है, बट घरेलू पैसेंजर बिक्री में 20% की ग्रोथ हमें आती हुई नजर आ रही है 51,267 यूनिट्स पर। बट दूसरी तरफ बजाज ऑटो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस है, 25% की ग्रोथ टू व्हीलर्स में, साथ ही टोटल सेल्स में भी ऑलमोस्ट 24% की बढ़त के साथ 3,46,000 यूनिट से ज्यादा यहां पर ये भी बेचते हुए दिख रहे हैं। आइशर यहां पर करीबन 6% की ग्रोथ है। आमतौर पर हम देखते हैं कि रॉयल एनफील्ड की ग्रोथ रिलेटिवली बेहतर साइड पर रहती है, डबल डिजिट इनफैक्ट आपको यहां पर बढ़त देखने को मिलती है, बट इस बारी सिंगल डिजिट में ही रॉयल एनफील्ड की ग्रोथ रही है 75,935 यूनिट्स पर। जहां तक एमएनएम का सवाल है, मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला है, और ट्रैक्टर्स की आप बात कर ही रहे थे, तो उसमें तो 16% तक की डीप गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मैं जनवरी और दिसंबर के भी अगर कंपेयर करूं तो एमएनएम में, तो वहां पर 17% और 18% की रिस्पेक्टिव आपको डिग्रोथ आती हुई नजर आई है। तो ट्रैक्टर सेगमेंट हेवीली अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 महीनों से, दोनों ही एस्कॉर्ट्स और एमएनएम के केस में। इनफैक्ट ऑटो स्पेस में 24% की ग्रोथ एमएनएम की यहां पर होती हुई दिख रही है, तो ये रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस है। बट 24% आमतौर पर हम देखते हैं कि करीबन 36%, 56% की भी ग्रोथ एक टाइम पे एमएनएम के ऑटो डिवीजन में अच्छा आता हुआ परफॉर्मेंस दिखा है। इस बारी थोड़ा सा कमजोर साइड पर यहां पर देखने को मिल रही है, बट ग्रोथ रिलेटिवली एक्चुअली अच्छी है अगर आप अन्य कंपनियों से कंपेयर करें तो। हालांकि एस्कॉर्ट्स अगेन 17% तक की गिरावट यहां पर है, और लगातार तीसरा महीना है ट्रैक्टर की बिक्री में हमें लगातार धीमापन देखने को मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल अभी ये फरवरी महीने के जो ऑटो सेल्स आते हुए दिखे हैं अब तक जितने भी नंबर्स, काफी मिला जुला मिक्स्ड बैग एक रिव्यू यहां पर देखने को मिला है। एंड कुछ एक पॉकेट्स में यानी कि ट्रैक्टर्स में और कमर्शियल व्हीकल्स में अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं वो थोड़े से गिरावट के देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, एक बार शरद जी से भी इस ट्रेंड पर राय लेते हैं। शरद जी, अभी अशोक लेलैंड में भी हमने गिरावट देखी, सेम ट्रेंड आपने एस्कॉर्ट्स में भी देखा है, इस ट्रैक्टर बिक्री की अच्छी नहीं रही है, एमएनएम में भी कमर्शियल व्हीकल्स पे थोड़ी परेशानी है। जरा बताएं सर, पैसेंजर व्हीकल सेल्स ठीक है, टू व्हीलर सेल्स ठीक है, बट कमर्शियल व्हीकल में वीकनेस आ रही है। जी, कमर्शियल व्हीकल्स में वीकनेस रही है, और ज़्यादातर एस्टिमेट्स यही हैं कि शायद बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वहाँ पे देखने को नहीं मिले। बट पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स में अभी भी कोई स्लो डाउन है नहीं, तो वहाँ पे अभी भी जो पेंट अप डिमांड वाला मूड था वो अभी तक चल रहा है, और नए लॉन्चेस भी सक्सेसफुल हुए हैं। बट कमर्शियल व्हीकल्स में अक्रॉस द बोर्ड हम भी थोड़ा स्लो डाउन देख रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि अभी सारे पैक में अगर आप देखते हैं तो ज़्यादातर स्टॉक्स में वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट रह नहीं गया। आज से साल सवा साल पहले बहुत कंफर्ट था एस्कॉर्ट्स को छोड़ के बाकी सारे स्टॉक्स में। अब वो कंफर्ट अगर आपको किसी स्टॉक में खोजना है तो मुझे लगता है सिर्फ अशोक लेलैंड बचता है। और मुझे लगता है सीवी के साइकिल में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा जैसे जैसे इलेक्ट्रिक बसेस के ऑर्डर्स फ्लो इन होते हैं। मुझे लगता है वहाँ से थोड़ा पुश उनको मिलना चाहिए। बट कमर्शियल व्हीकल के साइड पे बहुत बड़ी पुश अनलेस एंड अनटिल कोई नए रेगुलेटरी चेंजेस आते हैं, उसके बिना बहुत बड़ा चेंज आना थोड़ा सा मुश्किल ही दिख रहा है यहाँ से। ओके, तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड जहां पर आपको रखनी है नजर, और बाकी कमर्शियल व्हीकल्स की जो सेल्स उतने खास रहे नहीं।